बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान के साथ कमरा अदालत में बदतमीज़ी की है। ये वाक़या कैसे पेश आया? अलीमा खान का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? आगाज़ किस तरफ से हुआ? और क्या जेल में मुँह मारी और धींगा मुश्ती का ये पहला मुज़ाहरा है इमरान खान की तरफ से? या इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं? और इमरान खान जेल में क्या हरकतें कर रहे हैं? इस हवाले से हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, जो आपकी गोशगुज़ार करेंगे। और फिर अलीमा खान ने जज को गालियाँ दी हैं और अदलिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ बनाएगी जेआईटी क्या कर रही है? क्या वो सोई पड़ी है? और फिर एक बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी समाअत है और ये मुस्तकिल में हमारे जो अदारे हैं, उनका किरदार जो है वो मुतय्यन करेगा, मुझे ये लग रहा है। फिर लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो बयानियाँ बना रहे थे कई दिन से, बल्कि जब से उन्होंने इंतखाबी मुहिम शुरू की है, उस वक़्त से ये कोशिश कर रहे थे कि जो पीटीआई वाले हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए और उनको डराया जाए कि अगर नून लीग वाले यानी मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए, तो वो इंतकामी सियासत पर यकीन रखते हैं और इंतकाम की सियासत करते हैं। तो उन्होंने आपका रगड़ा अब भी निकल रहा है, तो उन्होंने मज़ीद आपका रगड़ा निकालना है। बल्कि एक दिन पहले तो उन्होंने जो लाहौर में जलसा हुआ है, उसमें ये भी कहा कि पीटीआई वाले जो हैं वो नून लीग के इंतकाम का निशाना मार रहे हैं। हालाँकि नून लीग की तो हुकूमत है ही नहीं और मैं जो है मैं निजात दिलाऊँगा आपको इक़्तिदार में आकर, मुझे वोट दें, ये वो कर रहे थे। कल मैंने ये अर्ज़ किया था कि इमरान खान किसी सूरत भी अपने वोटरों को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दें या बिलावल के झांसे में आ जाएँ। और इस सिलसिले में मैंने ये कहा था कि उन्होंने हदायत जारी कर दी है कि हमारा कमज़ोर से कमज़ोर कैंडिडेट भी है ना, वोट उसी को देना है, जिसको पार्टी ने कह दिया है कि जनाब हमारा ये कैंडिडेट है, उसी को पीटीआई ने वोट देना है और बिलावल के झांसे में नहीं आना। अब उन्होंने इस हवाले से कैंपेन शुरू कर दी है अपने सोशल मीडिया पे, उनके जो ग्रुप वगैरह हैं, वहाँ वो ये कैंपेन कर रहे हैं कि जनाब ये कुछ जमातें हैं, जिनको आपने किसी सूरत वोट नहीं देना। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तानियों तुम्हारा वक्त अब आया है, इन चोरों और एजेंटों पर मोहर नहीं लगानी। किन पे नहीं लगानी? पीएलएमएन, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तीर, कताब मौलाना फजल रहमान और एमकेएम पतंग और टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतखाबी निशान क्रेन, इनको वोट नहीं देना। भाई मेरे इस मुहिम के बाद क्या ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बयानिया है कि जनाब मैं तुम्हारा निजात दहिंदा बनूंगा, मैं तुम्हें जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगे हो रही हैं आप लोगों के खिलाफ, मैं तुम्हें उससे निजात दिलवाऊंगा, मैं जान छिड़वाऊंगा, वो इस बयानिए इस झांसे में नहीं आने वाले। मेरा ख्याल है बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए हर सियासतदान को, लेकिन शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस हवाले से इनको समझाना, पीटीआई वालों को समझाना जो है, ये तो पत्थर को जोंक लगाने के मुतरादिफ है। बहरहाल वो अपनी कोशिशें जारी रखें और उनकी तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है नहीं भाई बिलावल नूं भी नहीं वोट देना, अपने बंदे नहीं वोट देना। और यार ये देखें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि सलमान अकरम राजा बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े समझदार वकील हैं, वो भी हलफ कुरान मजीद पे हाथ रख के हलफ दे रहे हैं। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना NA 128 से ओन चौधरी के मुकाबले में। इस हल्के से पहले पीटीआई के उम्मीदवार जीते हुए थे, शफकत महमूद साहब यहाँ से MNA थे और नून लीग के उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी थी। अब उन्होंने वहाँ ओन चौधरी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले हैं उनको टिकट दे दिए और वो कह रहे हैं जनाब इस्तेकाम पार्टी वाले ये कह रहे हैं, अलीम खान जो उनके सदर हैं वो ये कह रहे हैं, वो मरियम के नीचे हल्का 149 पीपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने टिकट नहीं दिया हुआ नून लीग ने किसी को, और फिर वो 117 का टिकट अलीम खान को दे दिया हुआ है। तो वो तो ये कह रहे हैं जनाब हमारा और नून लीग का जो प्रोग्राम है, एजेंडा है, वो एक है और वो ये है कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, वो ये कह रहे हैं। बहरहाल सलमान अकरम साहब हलफ उठा रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि मैं हलफ उठाता हूँ कुरान पाक पे हाथ रख के, कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा और जीतने के बाद पार्लियामेंट में पीटीआई के साथ रहूँगा। भाई आप
किसी फर्द के साथ अगर आप हल्फ उठा रहे हैं उसकी वफादारी का, फिर इसमें और पीसीओ में क्या फ़र्क है? वो भी तो यही होता है ना, जो आमर होता है उसके साथ वफादारी का हल्फ उठाया जाता है। आप आइन कानून की बात करें, उनकी पासदारी का हल्फ उठाएं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं जनाब इमरान खान का वफादार रहूंगा। बहरहाल मुझे बड़ा दुख हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे लोगों से हल्फ लिया ही नहीं जाना चाहिए। अगर लिया जा रहा है तो किसी और अंदाज में लिया जाना चाहिए। पार्टी के साथ वफादारी की बात जो है वो ठीक है, लेकिन आइन कानून से बढ़ के इमरान खान है, ये कह रहे हैं। और फिर मानसरा में एक बड़ा जलसा किया है नवाज शरीफ ने, और उन्होंने जो खिताब किया है, उन्होंने तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने तो अपनी पुरानी कारकर्दगी जो है वो बताई है। और 12 नून लीग के जो कारकुन हैं उन्हें कुछ तसल्ली हुई है कि हमारा जो लीडर है, जो कायद है, वो बाहर निकला है। अब उनके मंशूर का इंतज़ार है। उन्होंने वैसे 5 जजों का जिक्र किया है कि जिन्होंने मुझे निकाला, अगर वो ना निकालते तो अब इस वक्त तक तरक्की आती। ये प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किए हुए थे वो बता रहे थे कि ये काम जो है अब तक हो चुके होते, और अब दोबारा जो है वो कहते हैं मैशियत को बहाल करने के लिए ये बड़ी जान जोखों का काम है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जान जोखों का काम है, और बहुत सारे जो ऐसे फैसले हैं जो गैर मकबूल फैसले जिनको कहते हैं वो करने पड़ेंगे। बहरहाल एक बड़ा शो मानसरा में उन्होंने किया है। बाकी अगर वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो जारी रखते हैं तो उसको जो गिला है नून लीग के वर्करों को जब हमारे लीडर बाहर नहीं निकलते, वो गिला दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब आता है जनाब अलीमा खान साहबा की तरफ। उन्होंने साइफर केस की समाअत थी जेल में, और समाअत के बाद वो बाहर निकली हैं जेल से, डयाला जेल से बाहर, और उन्होंने फिर मीडिया से टॉक की है। उन्होंने कहा जनाब जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं असद वड़ाइच साहब, उन्होंने भाई साहब के साथ, इमरान खान के साथ बड़ी बदतमीज़ी की है। जब हमने पूछा कि जनाब बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इमरान खान मुझे तुम कहकर मुखातब कर रहा है, यानी मेरी इज्जत नहीं कर रहा, आप नहीं कह रहा। वैसे इमरान खान ने तो आप आज तक किसी को कहा ही नहीं। जब भी ये गुफ्तगू करते हैं किसी शख्स का नाम लेते हैं, सीगा वाहद इस्तेमाल करते हैं, तू कह के बात करते हैं, तुम कह के। कभी साहब सूब इन्होंने नहीं लगाया नाम के साथ। बाजवा साहब को, रहील शरीफ को राहील, बाजवा, फैज, इस तरह, और जो धमकियाँ शमकियाँ देने को तो माहिर हैं। 2014 में जो धमकियाँ देते रहे हैं कि जनाब मैं आईडी सुन लो, मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा, और फिर जो राणा सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, ये किसी के लिए कोई इज्जत और तकरीम वाला लफ्ज़ कभी इस्तेमाल करते मैंने सुना नहीं। आपने सुना है तो याद करके कमेंट्स में बता दिए हाँ जी फलां वक्त इन्होंने कहा था। बहरहाल उन्होंने कहा जनाब जेल सुपरडेंट ने बड़ी बेइज्जती की है। और फिर मैंने जब पता किया है कि मामला क्या है, तो हाँ ये कह रही है कि वो कह रहे थे कि जनाब अगर इमरान खान के साथ, वो कह रही हैं कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमियों के साथ क्या करते होंगे। भाई वो मुजरिम है, वो कैदी हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है जेल वालों की कि जेल मैनुअल पर जो है अमल दरामद करवाया जाए, उसके मुताबिक चला जाए। अब हुआ क्या, वाकया क्या हुआ, और फिर जज को गालियां दी इन्होंने, खातून ने, वो आगे जाकर मैं बताता हूँ वो क्या वाकया है। तो ये जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो कैदी है वो कोई सियासी बयान नहीं दे सकता, वो मीडिया टॉक नहीं कर सकता। ये वहाँ इनकी आदत बनी हुई थी कई दिनों से कि जनाब ये जो मीडिया वाले लोग केसों की समाअत के लिए वहाँ जाते हैं, रिपोर्टर वगैरह, ज़ाहिर है वो ओपन कोर्ट डिक्लेयर किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर वहाँ उनको जाने की इजाज़त है मीडिया को, तो वो वहाँ जाके केस की समाअत करते हैं। तो वहाँ ये मीडिया टॉक भी करते हैं इमरान खान साहब, और फिर खबरें छपती हैं, और उस पर वो लोग अपना वीलाग भी करते हैं आके बाहर निकल के, और फिर वो ट्विटर पे भी डालते हैं, और फिर खबरें भी चलती हैं, उनका बयान टीवी चैनल्स पे भी चलता है। वो जबकि कैदी हैं, और हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका कहना है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि मुजरम को मीडिया तक रसाई दी जाए, लेकिन ये इन्होंने ली हुई थी। तो वो वहाँ जो जेल सुपरडेंट हैं असद वड़ाइच साहब, जब ये साइफर केस की समाअत ख़त्म होती है ना, तो वो वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मीडिया वालों से जनाब आप बात नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करें, जाने दें। तो खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं
बात करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये ओपन कोर्ट है, कोई मुझे बात करने से नहीं रोक सकता। ये इन्होंने जेल सुप्रीडेंट से कहा। तो जेल सुप्रीडेंट ने कहा जनाब ये मीडिया जो है ये ओपन कोर्ट है, मीडिया सिर्फ कवरेज के लिए आता है, अदालती कार्रवाई के कवरेज के लिए, वो सियासी गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं आता। ना सियासी गुफ्तगू की या यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेल के अंदर हम इजाज़त दे सकते हैं, मीडिया टॉक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कि जनाब मुझे हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है। उनका जनाब अगर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है तो हाई कोर्ट का आर्डर आप दिखा दें। जी मुझे अदालत ने इजाज़त दी। उनका जनाब अगर अदालत ने इजाज़त दी हुई है तो फिर भी आप वो दिखा दें मुझे कोई आर्डर अदालत का, तो मैं जज साहब से बात कर लेता हूँ कि जनाब ये जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है, जेल रूल्स के ख़िलाफ़ है कि जो कैदी है वो सहाफ़ियों के साथ इस तरह गुफ्तगू करे। तो फिर जनाब ये और थोड़ा सा तप गए। खान साहब ने शाउट करना शुरू कर दिया। ये जेल खाना जात के डिप्टी डीआईजी हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो सहाफ़ियों को बाहर निकाल देते हैं। और खान साहब बाद में भी जो है वो बोलते रहते हैं, बंद नहीं होते, चुप नहीं होते। और फिर एक मौका पे जो जेल सुप्रीडेंट है वो भी तू पे, अगर ये तू करके बात कर रहे थे तो वो भी तूतकार पे उतर आए। उस आमतौर पे जो सरकारी मुलाजिम है बेचारे डरते होते हैं कि जब कल को फिर इसने इक़्तिदार में आ जाना है तो पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करे, दिल में रख ले। और ये तो है भी किन्ना परवर किस्म का आदमी जिसका नाम इमरान खान है। तो वो जब उन्होंने, लेकिन फिर ज़ाहिर है बर्दाश्त की एक हद होती है, तो उन्होंने फिर उसी तरह का लोबो लहजा जो है वो इख्तियार किया। अब पता ये चला है कि इमरान खान, आपको पता ही है कि जो इलेक्शन कमीशन के अरकान थे उनको इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 6 लगाऊंगा, जब मैं इक़्तिदार में आ गया तो उनसे निपटूंगा। इस तरह की बातें शायद की थी ना, सामने आई थी। और फिर इनकी 3-4 दिन पहले जब मोहम्मद बशीर जज जो हैं वो एहतसाब वाले जो मुकदमात हैं उनकी समाअत के लिए जेल में थे, तो एक डिप्टी सुप्रीडेंट साहब जो हैं उन्होंने एक चीज़ पकड़ी जो इलीगल थी। तो फिर इमरान खान ने उनके साथ बाकायदा दींगा मुश्ती की, धक्के दिए उनको। वो क्या वाक़या था? वो ये था कि ये इमरान खान के साथ एक वकील साहब को गुफ्तगू कर रहे थे। फिर वकील साहब ने एक कागज़ पे कुछ लिखा और लिखने के बाद वो जो पर्ची थी या वो जो सफ़ा था वो इमरान खान को दिया। इमरान खान ने उस पर दस्तखत किए। जब दस्तखत कर दिए वो वकील साहब लेके निकल रहे थे उसको, जो जेल में दस्तखत लेने होते हैं ना अगर किसी कैदी से, तो फिर उस पर जो है वो जेल की स्टेप भी लगती है। ऐसे दस्तखत नहीं लिए जा सकते, सुप्रीडेंट की इजाज़त के बगैर दस्तखत नहीं लिए जा सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। बहरहाल उन्होंने उस पर दस्तखत ले लिए और जो डिप्टी सुप्रीडेंट जो मुझे नाम मालूम हुआ, शायद आफ्ताब उनका नाम है, तो उन्होंने उन वकील साहब को रोक लिया कि जनाब ये डॉक्यूमेंट आप बाहर नहीं ले जा सकते, साइन करवा के आप लेके जा रहे, ये जेल मैनुअल और जेल रूल्स के खिलाफ है, ये आप बाहर नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने, वकील साहब ने ज़ाहिर अपनी चढ़ाई की कि इमरान खान का वकील हूँ, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले, ये है रो है। उसके साथ अमला था डिप्टी सुप्रीडेंट के साथ। तो उन्होंने कहा वकील साहब से जनाब ये ले लें। उन्होंने वकील साहब से ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो जो डॉक्यूमेंट था, कागज़ था, वो छीन लिया। अब जो कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पे जो अदालत लगती है, वहाँ इमरान खान साहब के पास शिकायत पहुँची, जनाब वो तो डिप्टी सुप्रीडेंट ने जो हमने आपसे साइन लिए थे वो कागज़ तो डिप्टी सुप्रीडेंट ने छीन लिया हमसे। इमरान खान बाकायदा जैसे मोहल्ले का बदमाश नहीं होता वैसे जाते हैं और जाके उसके साथ जो कहा जा सकता है किसी शरीफ आदमी को वो कहा, इंतहाई बदतमीजी की। और उसके हाथ में कागज़ था, वो कागज़ छीनने की कोशिश की। उस बंदे ने कागज़ जो है वो पीछे कर लिया जैसे बचाने के लिए। तो इन्होंने बाकायदा उनके ऊपर झपटे हैं इमरान खान साहब मुबैना तौर पे, और कागज़ उनसे वो छीन लिया। वो सुप्रीडेंट साहब भागे भागे गए अदालत में और उन्होंने कहा जनाब जज साहब ये ऐसे एक साइन करके जो है वो लेके जा रहे थे, मैंने पकड़ा, इन्होंने मुझसे छीन लिया। तो उन्होंने, जज साहब ने हुक्मन ये कागज़ दिखाओ, लाओ कागज़ इधर मेरे पास लाओ। जब उनके पास कागज़ आए तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये जेल की जो इजाज़त है, जेल काम की इजाज़त बगैर वो दस्तखत करके आपको कागज़ बाहर नहीं भेज सकते। तो उन्होंने फिर वो जो हिस्सा है दस्तखतों वाला वो उन्होंने फाड़ दिया उस कागज़ से, और बाकी जो पर्ची जो भी लिखा हुआ था वो उन्हें वापस कर दी। और ये भी एक पता चला है कि ये जेल में मुख्तलिफ हीलों बहानों से लड़ते रहते हैं। जो बंदा खाना लेके आते उसके साथ बदतमीजी करते हैं,
खाना ठंडा है जनाब, गर्म नहीं। और फिर एवी कब्र अदालत में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा वहां मौजूद नहीं है मेरी इतला के मुताबिक। एमी छत की तरफ हाथ ला के, कर्नल मैं इमरान खान, इस तरह की हरकतें वहां कर रहे हैं। और खाना ठंडा है जनाब, और ये खाना है, ये मुझे लग रहा है जिसमें कोई गड़बड़ है, पहले तुम खाओ, ये खाया है, इसमें जहर ना हो, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। ये सारी हरकतें, जैसे बंदा सठिया नहीं जाता, इस तरह की बातें। और जो अलीमा बाजी हैं, उन्होंने जो बात की है, और ये बात तो होगी कि जनाब मेरे भाई के साथ बदतमीजी की जा रही है जेल में। भाई मेरे, आम लोगों, आपका भाई तो खुद कहता है कि वो वीआईपी सलूक नहीं होना चाहिए, तो आप कह रही है कि मेरे भाई के साथ ये सलूक हो रहा है कि जनाब उनके साथ, अगर साबिक मेरे भाई के साथ ये हो रहा है तो आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? आपके भाई ने खुद ही कहा हुआ कि मेरे साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो हम लोगों के साथ होता है। ये तो अहादीस सुनाया करते थे ना कि बड़े ताकतवरों को छोड़ देते थे, कौमें इसलिए तबाह हुई, और जो कमज़ोर थे उनको सजा देते थे। बहरहाल ये खान साहब ने, जो अलीमा खान है, उन्होंने ये कहा वहाँ, जो इनको तोशाखाना केस में सजा नहीं दी थी 3 साल कैद, वो जो कमीशन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से रेफरेंस आया था, उसकी बुनियाद पे, कंप्लेंट की बुनियाद पे, कि इन्होंने वो हकायक छुपाए थे तोशाखाना वाले, उस बुनियाद पे वो जनाब, अब उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है उस जज साहब के बारे में, जरा आप ही सुन लीजिए। इमरान खान को एक अदद 2 नंबरिया फ्रॉड जज जिसका नाम दिलावर था, उसने उनको कन्विक्शन की थी। आगे जाकर वो कहती है जनाब कन्विक्शन खत्म होगी तब ये अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के, और हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है, 3 हफ्ते या पूरा महीना हो गया है, तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं काजी साहब से कहती हूँ वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ मुकदमात के फैसले करते हैं, हमारा केस भी सुन लें, कल ही सुन लें। तो जो जज हैं जिनके खिलाफ ये गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके फैसले के खिलाफ गए हुए हैं, उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जेआईटी बनी हुई है कि अदलिया के खिलाफ जो मुहिम है उसके तोड़ के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए। और हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुतल्लिका हकाम के साथ बैठ के, और कहते हैं जनाब 100 अकाउंट्स जो हैं, हमने जो अदलिया मुखालफ मवाद था जिन पे, वो हमने बंद कर दिए हैं। और जो पीटीए है वो उसके पास इख्तियार है, वो मॉनिटर कर सकती है, और तहकीकाती इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, और पीटीआई जो है वो बंद करने का इख्तियार रखती है, ऐसे अकाउंट्स वगैरह, ऐसा मवाद वगैरह ब्लॉक कर सकती है। ये उन्होंने बातें शातें की हैं। तो भाई मेरे, जो सामने हैं, जो गालियां निकाल रही हैं जज को, ज़ेबा चौधरी को भी इन्होंने बदतमीजी की थी, धमकी दी थी। अब जो हमशीरा मोहतरमा हैं वो दिलावर खां को कह रही हैं जनाब ये तो 2 नंबरिया है, फ्रॉडिया है, जज को कह रही हैं। और भाई मेरे फैसले के आप बताएं, फैसले के ऊपर बात करें जनाब, इसके फैसले में ये नकायस हैं, ये उन्होंने गलत फैसला किया है, अल्लाह खैर। सर जो बातें आपने अपील में की हुई हैं वो बताएं। और कहती हैं बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट ने इनकी कन्विक्शन खत्म हुई। कन्विक्शन खत्म नहीं, वो जो सजा है कैद की सजा, वो मुअत्तल की है। बहरहाल इनको कन्विक्शन और सेंटेंस में शायद फ़र्क मालूम नहीं है, तो इन्होंने बहरहाल जज के खिलाफ, अब जो जेआईटी है वो इनको क्यों नहीं पकड़ रही? ये इन्होंने खुद इतना बड़ा मवाद जो है उनके हाथ में दे दिया है, और इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता जनाब कि कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इंतकामी कार्रवाई की उन्होंने कहा नहीं, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने भी सुनवाई है, और लोगों के पास भी होगी, मीडिया में भी चली होगी। ये अल्लाह का खौफ करें, अगर करना है तो सबके साथ बराबर का सलूक करें। ये क्या है, जो छोटा मोटा बेचारा एक ट्विटर चलाने वाला बंदा है और विला करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है इमरान खान के फेवर में, तो आप उनको पकड़ लें और अलीमा बाजी को कुछ ना कहें, इमरान खान को कुछ ना कहें, जो बड़े बड़े हैं उनको कुछ ना कहें। और फिर आज जो एक बड़ा केस है उसकी मैं बात करूँ, आज 5 रुकनी बेंच के सामने जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला केस है, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दी हुई है, उसकी जो है आज समाअत होने वाली है। हामिद खान के वकील हैं, और दूसरी तरफ फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने ख्वाजा हारिस अहमद एडवोकेट की जो खिदमात हैं वो हासिल कर ली हैं, उन्होंने जवाब भी दाखिल कर दिया है। और जो साबिक
चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर कासी साहब, उन्होंने भी जवाब दाखिल कर दिया। और जो ब्रिगेडियर हैं इरफान रामे साहब रिटायर्ड, उन्होंने भी अपना बयान जो है वो जो अपना जवाब है वो दाखिल कर दिए। अब जो इल्ज़ामात लगाए थे इन्होंने उनके ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे फैज़ अमीर साहब के ख़िलाफ़, कि जनाब ये लोग मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा था कि जनाब ये नवाज शरीफ को बाहर नहीं आना चाहिए इलेक्शन से पहले पहले, 25 जुलाई 2018 से पहले पहले आपके पास अगर केस लगता है तो फिर आप उनकी ज़मानत ना लीजिएगा। तो मैंने कहा कि जब केस आएगा तो देखा जाएगा। और फिर इन्होंने कहा कि जनाब इस तरह तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। अब उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। फैज़ अमीर साहब ने जो जवाब दाखिल किया, उन्होंने कहा जनाब ये जज साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने बात नहीं मानी, तो मैं फिर असरअंदाज कैसे हो गया? मैं असरअंदाज नहीं हुआ, मैंने कभी राब्ता नहीं किया इनके साथ, और ना ही नवाज शरीफ वाले मौजू पे मैंने इनके साथ बात की है, ना ही मैंने कोई फेवर मांगी थी, ना ही मैंने 2 साल वाली बात की थी। और अनवर कासी साहब तो पहले भी अपना बयान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दे चुके होंगे, जनाब ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी की मर्जी के साथ बेंच मुझ कोई नहीं बनाए थे, मैंने तो इंडिपेंडेंटली बनाए थे, कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं था। वो दबाव था भाई आपके ऊपर, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था भर्तियों वाला, तो वो रेफरेंस ख़त्म हो गया आपके इस बयान की वजह से। और ब्रिगेडियर इरफान रामे साहब जो उन्होंने भी यही बयान दिया है। तो ये केस बड़ी अहमियत का हामिल है। ये जो अदारों का किरदार है ना, जजमेंट भी दी थी उन्होंने, शौकत सिद्दीकी साहब ने, कि जनाब ये अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। ISI का बाकायदा जिक्र है उस जजमेंट में। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो वहाँ मेरा ख्याल है घमसान का रन जो है वो पड़ने वाला है। वो शौकत सिद्दीकी के जो वकील हैं वो अपनी बात करेंगे और ये अपनी बात, अपनी सफाइयाँ देंगे, और फिर अदालत इस मामले को कैसे बढ़ाती है, आज इंतज़ार है अदालती कार्रवाई का, अदालती समाअत का। इस समाअत को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। वैसे तो अलीमा बाजी ने भी ये कहा है कि जो भाई साहब को सज़ा हुई है ना तोशाखाना वाली, तो वो भी उसको इन कैमरा तो बंद कमरे में होती है, वो कहना ये चाह रही हैं, वो वजाहत करती हैं उसके कि इन कैमरा यानी कि कैमरों के सामने जैसे बाकी लाइव नशर किए जाते हैं जो अदालत मुकदमात की जो समाअत है, इसी तरह जो भाई साहब का मुकदमा है इमरान खान का तोशाखाना वाला, उसकी समाअत जो है वो भी इसी तरह की जाए। जो अपील है हमारी, वो अपील लगेगी तो फिर जब बारी आएगी, वो खुद ही कहते हैं इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अगर बाकी लोगों की अपील जो है वो 2-2, 3-3 साल बाद लगती है, तो आपको कौन सा सरख आपके पर लगे हुए? आप ही तो कहते हैं, खुद ही कहते रहे इमरान खान साहब कि सबके साथ बराबर इंसाफ, बराबर सलूक होना चाहिए। तो जैसे आम लोगों की दरख्वास्त जो है काफ़ी अरसे बाद लगती है, तो आपकी भी इंतज़ार लाइन में लगे आप भी। बहरहाल इन्होंने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त के लिए चीफ जस्टिस ने कहा था कि अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे दें, वो दरख्वास्त दी है या नहीं दी है। तो एक तो ये बड़ा अहम केस जो है फैज़ हमीद और शौकत सिद्दीकी वाला, इसकी जो नज़रें हैं आज लोगों की, इस केस में क्या पेशरफ्त होती है उस तरफ। और बाकी अलीमा खान साहबा जो हैं, GIT जो है वो कहते हैं हमारी नज़र है जनाब हर बात पे, हम मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज़ को। FIA वाले भी कह रहे हैं, साइबर क्राइम विंग वाले, और PTA भी कह रही है। तो अलीमा बाजी ने जो कहा है जज को, उसका क्या है? उसके लिए कोई कानून नहीं है इन लोगों के लिए। ये भाई साहब जो हैं, ये कहते ने पागलों का टब्बर, सदाइयां का टब्बर, मुझे तो इस तरह का मामला लग रहा है। या फिर बहुत ज़्यादा ये होशियार हैं, या फिर ये भी हो सकता है ये खुद को कानून से बाला समझते हो, जनाब कानून हमारे लिए नहीं है और हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ये भी तो सही, ये भी एक फतूर होता है ना, एक तरह का खन्नास होता है दिमाग में कुछ लोगों के, कुछ खानदानों, कुछ फैमिलियों के, जनाब हम सही हैं बाकी सारी दुनिया गलत है। ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे। मुझे इससे तरह का कोई टब्बर लगता है। बहरहाल देखिए आगे कार्रवाई होती है नहीं होती। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।